हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पड़ती है। तो क्वेश्चन में कई बार हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, तो उस केस में हम ओपनिंग कैपिटल अपने आप कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फॉर्म के कैपिटल मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं फॉर्म के पास। तो अगर फॉर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है कैपिटल मेंटेन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। पहले लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है उसे लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अगेंस्ट कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस अमाउंट को हम ऐड करेंगे। मतलब उसने अपनी कैपिटल डिक्रीज कर दी है और अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में हम उस अमाउंट को ऐड करेंगे। और लेस कौन सा अमाउंट करेंगे, अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है फॉर्म में, तो उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो जो नेट बैलेंस आएगा हमारे पास वो आएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और अगर फॉर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें हम ऐड कौन कौन सी आइटम्स करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो कैपिटल के अगेंस्ट पार्टनर ने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग विड्रॉ की है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर से फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है, और शेयर ऑफ लॉस। ये सारी आइटम्स हम ऐड करेंगे। और लेस आइटम्स होंगी एडिशनल कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो नेट बैलेंस हमारे पास आएगा वो आएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन में ऐड आइटम्स और लेस आइटम्स का लॉजिक क्या है कि जब भी हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तो जो आइटम्स हम उस समय कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं उनको इस जगह पे हम लेस करेंगे, और जो आइटम्स हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त लेस करते हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स पहुँचना होता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक के बेस पे ऐड आइटम्स हैं। और अब ऐसे भी कह सकते हो, कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम्स डेबिट होती हैं ओपनिंग कैलकुलेट करते वक्त उन आइटम्स को हम ऐड करते हैं, और जो आइटम्स क्रेडिट होती हैं कैपिटल अकाउंट में उनको हम ओपनिंग कैलकुलेट करते वक्त लेस करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को हम अकाउंट प्रिपेयर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे। और अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ। और अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने अपना कोई विड्रॉल किया है अगेंस्ट कैपिटल तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश के साथ। और अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ डेबिट साइड। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो इस मेथड से हम क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। और क्रेडिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पोस्ट करके ब्लैंक छोड़ देंगे। और बाय कैश के साथ एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कम विद शेयर ऑफ प्रॉफिट। और अगर हमारे पास डेबिट क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे।
और अगर हमारे पास क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस हो तो वो हम डेबिट साइड शो करते हैं। और डेबिट साइड पे इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी टू कैश के साथ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और टू ड्राइंग के साथ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद शेयर ऑफ लॉस। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर वो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्रेडिट साइड आ रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, और अगर डेबिट साइड आ रही है तो उसको डेबिट साइड शो करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। पर फिर भी ध्यान रखना कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, हम एडजस्टमेंट उन्हीं आइटम्स की करेंगे जिसके बारे में हमें कहा गया हो। अगर हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट हुई है क्लोजिंग कैपिटल में, तो उसी को ही हम दोबारा रीएडजस्ट करेंगे। अगर ये सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट सारी आइटम्स की नहीं हुई है जिनकी, उनको हम जो है रीएडजस्ट या उनको रीट्रीटमेंट उनकी नहीं होगी।